Hello students, we are back with another new video, and in this video we are going to start a new unit 16 geometry, and in this unit we will cover all the topics. We will learn about introduction of angles, approximation, process of angle measurement, 90 angle, acute angle and obtuse angle, types of angles, measures of angle with protractor होता है ना. इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? सी केयरफुली द फिगर्स गिवन बिलो. यहां हमें कुछ फिगर्स दिखाई दे रहे हैं. दिस इज हैमॉक, दिस इज ए वॉच, दिस इज ए डोर एंड दिस इज ए क्रॉस एंड दिस इज हैंडपंप. इन सभी फिगर्स को हम देख रहे हैं और इन सब में कहीं ना कहीं एंगल है, देख पा रहे हैं. Few does not resolve from its position, such as your school, roof of your home. Some things does not revolve a complete round, but it revolve less, such as a door of a room, hammock, handles of a head pump. Few things revolves a complete round, such as hands of clock, सीलिंग फैन एटसेट्रा. तो कुछ चीजें रिवॉल्व करती नहीं है, यानी घूमती नहीं है, जैसे कि स्कूल की पोजीशन होती है, घर की छत होती है, और कुछ चीजें एक कंप्लीट राउंड में रिवॉल्व करती हैं, कंप्लीट राउंड में रिवॉल्व नहीं करती हैं. जैसे कि हमारा डोर है, वो रिवॉल्व करता है लेकिन कंप्लीट रिवॉल्व नहीं करता. हैमलॉक है, हैंडल ऑफ ए हैंडपंप है, और कुछ चीजें कंप्लीट राउंड करती हैं, रिवॉल्व करती हैं, जैसे कि क्लॉक है. क्लॉक पूरा रिवॉल्व करती है. एंड सीलिंग फैन है, पंखा है छत का, वो भी पूरा रिवॉल्व करता है. तो ये सभी एंगल बनाते हैं. एप्रोक्सीमेशन प्रोसेस ऑफ एंगल मेजरमेंट. When any things move or revolve or change its direction, then an angle is created. कोई भी चीज रिवॉल्व करती है या मूव करती है तो वो एक एंगल क्रिएट करती है, एक एंगल बनाती है. एंगल क्रिएटेड सच वे टेल्स अस दैट हाउ मच द थिंग्स हैज रिवॉल्व. एंगल से हमें पता लगता है कि वो चीज कितनी रिवॉल्व कर चुकी है, कितना घूम चुकी है. अगर कोई चीज यहां से लेके यहां तक मूव किया तो उसका जो राउंड हुआ वो 1/4 हुआ. 1/4. अगर वो यहां से लेके यहां तक मूव किया तो हाफ राउंड हो गया, और वो यहां से लेके फिर वापस यहीं आ गया तो ये 1 कंप्लीट राउंड हुआ. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. समझ में आ रहा आप लोगों को, ऐसी उम्मीद है. Suppose that 2 pencils are in up down position, then in 1/4 round, half round and 1 complete round above conditions situations will be created. तो इस तरह की कुछ कंडीशन या सिचुएशंस हमें दिखाई दे रही हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल. राइट एंगल जिसको हम 90 डिग्री बोलते हैं. हैव यू सीन द फ्लोर, वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ एनी हाउस? हैव यू सीन द बेंडिंग एंगल्स ऑफ वॉल फ्रॉम द फ्लोर? जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये वॉल है, ये फ्लोर है, ये रूफ है, तो हमें इनमें एक बेंडिंग एंगल दिख रहा होगा. ये यहां से यहां बेंड हो रहा है, यहां से यहां बेंड हो रहा है, मुड़ रहा है, तो एक एंगल बन रहा है, बिल्कुल सीधा एंगल. तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है. और जैसे कि हम कोई क्लॉक देखते हैं, 3 o'clock, जब टाइम होता है 3 o'clock, तो जो एंगल बनता है मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में, वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं. और जैसे ही 9 o'clock होता है टाइम, तब भी जो मिनट हैंड एंड आवर हैंड के जो बीच एंगल बनता है वो भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट एंगल. ओके. बाय द फोल्डिंग्स ऑफ पेपर्स को फोल्ड करते हैं, उनसे भी एंगल बनते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्क्वायर शेप पेपर है, फर्स्ट फोल्ड, टाइप्स ऑफ फोल्ड, सेकंड फोल्ड, इस तरह से फोल्ड करते हैं तो ये एंगल 90 का बनता है, राइट एंगल. concept of angle less than right angle and more than right angle.
तो अगर कोई एंगल 90 डिग्री से कम का है, सपोज वो 89 डिग्री का है, तब उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। और कोई एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का है, जैसे 91 डिग्री है, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ओके, जैसे ये क्लॉक है, इस क्लॉक में जो टाइम हो रखा है वो 6 o'clock हो रखा है, और जो एंगल है वो सीधा बन रहा है स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अप्रोक्सीमेशन ऑफ एंगल्स मेजरमेंट, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। अप्रोक्सीमेशन कैसे होता है? अगर कोई एंगल 90 से कम का है तो वो एक्यूट एंगल है। अगर वो 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल है। और वो अगर 90 से ज्यादा है तो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ओके, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बाय प्रोटेक्टर। दिस इज प्रोटेक्टर। सबने देखा होगा, सबका ज्योमेट्री बॉक्स में होता है प्रोटेक्टर। इनमें मेजरमेंट दिया होता है अलग अलग, 0 to 180 एंड अगेन 0 to 180। इसको हम बाद की वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बाय प्रोटेक्टर। तो ये आप लोगों को अच्छे से रीड करना है, समझना है। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को ये वीडियो फिर से देखना होगा। और नेक्स्ट वीडियो में, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 16। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।